कि भूमाफिया का कारनामा चकबंदी मुकदमे की फर्जी पत्रावली से करा लिए निर्णय अदालतों को भी दे दिया धोखा। दूसरों की जमीन हड़पने वाले भूमाफिया कैसे कैसे कारनामे करते हैं, इसका जीता जागता उदाहरण किच्छा चकबंदी विभाग में मिला है, जहां एक असरदार व्यक्ति ने न केवल चकबंदी की फर्जी पत्रावली बनाई बल्कि चकबंदी अधिकारी का फर्जी निर्णय भी बना लिया और उस आदेश से 8.5 साल बाद अमल दरामद भी करवा डाला। पीड़ित न्याय की तलाश में विभिन्न न्यायालयों में मुकदमों से जूझता रहा, लेकिन उसकी फर्जी साक्ष्यों से हार होती गई। लेकिन अब इस मामले का बड़ा खुलासा हुआ है। इस मामले में पीड़ित किच्छा निवासी भारत भूषण भटनागर ने अपने साथ और न्यायालयों के साथ हुई धोखाधड़ी की शिकायत जिलाधिकारी रंजना राजगुरु से साक्ष्यों के साथ करके जांच कराने, दोषी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और न्याय दिलाने की मांग की है। दरअसल भारत भूषण भटनागर अपने पिता के नाम ग्राम शहदौरा पर दर्ज भूमि को अपने नाम कराने की पिछले 7-8 सालों से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। जब उन्होंने अपने मुकदमे की पत्रावली के बारे में माल अभिलेखागार रुद्रपुर जाकर छानबीन की तो वो पत्रावली देखकर हैरान रह गए, क्योंकि उसमें जिस दिन नोटिस जारी होना दिखाया गया था उस दिन रामनवमी का अवकाश था। उनके पिता के बयान और फर्जी हस्ताक्षर बनाए गए थे। यहाँ तक कि चकबंदी अधिकारी के जाली हस्ताक्षरों से निर्णय भी बनाया गया था। इसके बाद भारत भूषण भटनागर ने चकबंदी अधिकारी की इच्छा से रमेश प्रताप बनाम बलवीर स्वरूप के वाद संख्या 1194/1992 का सवाल जवाब मांगा था कि क्या वाद संख्या 1194/1992 कभी न्यायालय श्रीमान में दायर किया गया या अस्तित्व में रहा है या नहीं, जिसका उत्तर उन्हें 10 जून 2021 को मिला, जिसमें चकबंदी अधिकारी ने जवाब दिया था कि माल अभिलेखागार रुद्रपुर से संचित वाद पंजिका एवं मिसिल बंद रजिस्टर वर्ष 1991, 92 व 93, 94 के नकल सत्य प्रतिलिपि के छाया प्रति के अनुसार उक्त वाद कहीं दर्ज रजिस्टर्ड होना नहीं पाया गया। साथ ही साक्ष्य भी उपलब्ध करवाए गए थे कि उक्त मुकदमा संख्या से सरकार बनाम जोगा सिंह के नाम से मुकदमा चला था, जिससे यह प्रमाणित हो गया था कि इस फर्जी पत्रावली के आधार पर जमीन हड़पने का फर्जीवाड़ा चलता रहा है और न्यायालयों को भी इससे धोखा दिया गया है। पीड़ित ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर उसे न्याय दिलाने की मांग की है। ग्राम शहदौरा में मेरे पिताजी की भूमिधरी वर्ग 1 की ज़मीन थी, जिसकी उन्होंने वसीयत रजिस्टर्ड वसीयत करी थी, और जब हम उसको अपने नाम कराने गए तो पता चला कि वो तो रमेश प्रताप चंद्र आदि ने अपने नाम फर्जी दस्तावेजों के आधार पर करवा ली है। जब हमने इसके सीओ कार्यालय से इसके लिए सवाल जवाब मांगा तो ये तो पता चला कि ये मुकदमा यहाँ चला ही नहीं है। इस विषय में हम डीएम साहिबा से मिलने गए थे और उनको ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसकी संपूर्ण जांच करा के स्थिति अवगत कराई जाएगी। देखिए साहब, भारत भूषण भटनागर जी मेरे पारिवारिक मित्र के बेटे हैं और इनसे मेरा रिश्ता भी है। इनकी 4.5 एकड़ ज़मीन जो थी, भूमाफियाओं ने, रमेश प्रताप सिंह आदि ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर, जिसका कोई वजूद ही नहीं था, ना कोई केस चला, पीठासीन अधिकारी ने इसमें बहुत भारी भूल की है, क्योंकि पूरी न्यायिक प्रक्रिया का उन्होंने प्रयोग नहीं किया। जबकि न्यायिक प्रक्रिया में जो फाइल अवर न्यायालय की होती है उसे तलब किया जाता है, वो उन्होंने नहीं किया। अगर वो उस समय तलब कर लिया होता तो सारा दूध का पानी हो जाता, पर इन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसके लिए हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ गया और न्याय नहीं मिला है अभी तक। और जब खोजा गया उसको तो सारा मामला ही फर्जी निकला, जब एक जिसका जड़ ही नहीं है उसकी फुलची कहाँ से आ गई। ये हमने डीएम साहिबा से शिकायत की और उन्होंने बड़े ध्यान से हमें सुना और न्याय देने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि एक हम कमेटी गठित करेंगे जो इस तरह के और मामले भी देखेंगे। कि जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने वाले अमर शहीद उधम सिंह की आज शहादत दिवस के मौके पर उन्हें याद किया गया। जिला मुख्यालय रुद्रपुर में उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान जिलाधिकारी सहित विधायक राजकुमार ठुकराल, राजेश शुक्ला सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। इस दौरान विधायक राजेश शुक्ला ने कहा कि शहीद उधम सिंह की दिलेरी सदैव याद रहेगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इंग्लैंड में जाकर जनरल डायर को गोली मारकर बदला लिया था। उनका बलिदान सदैव
लोगों को याद रहेगा। विधायक ठुकराल ने कहा कि हमारे शूरवीरों ने अपनी जान कुर्बान कर देश को आज़ाद करवाया था। हमारा फर्ज बनता है कि हम शहीदों के पद चिन्हों पर चलते हुए देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी के साथ निभाएं और देश की तरक्की में अपना योगदान दें। वहीं जिलाधिकारी रंजना राजगुरु द्वारा बताया गया कि आज ही के दिन उधम सिंह शहीद हुए थे। देश आज उनकी वीर गाथाओं को याद करते हुए उन्हें नमन कर रहा है। उन्होंने कहा कि शहीद उधम सिंह के पद चिन्हों में चलना चाहिए। जिस तरह से देश हित में शहीद उधम सिंह हंसते हंसते फांसी में चढ़ गए, वैसे ही हमें अपना हित भूलकर देश को प्रगति की ओर बढ़ना चाहिए। शहीद उधम सिंह जी का आज शहादत दिवस है, सभी को पता है। तो आज हम सभी ने उनको याद करते हुए उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और आपने पूरे देश के लिए अपने प्राणों की आहुति हंसते हंसते दे दिया। तो इससे यही प्रेरणा मिलती है कि हम सभी को अपने देश के लिए, अपने देश के हित को, अपने देश के विकास को सर्वोपरि रखना है और उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहना है। जिस भी व्यक्ति का जो भी कर्तव्य है उसको पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ और पूरे कहते हैं उसमें इन्वॉल्व होकर के उसको करना है। और जो भी लोग अभी भी हमारी मुख्य धारा से नहीं जुड़े हैं उनके लिए बहुत ही सच्चाई से काम करना है। तभी आज का जो दिन है उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि हम सभी की